ब्रह्म आदरणीय पूज्य मातृशक्ति गौशाला के वरिष्ठ अधिकारीगण, 7 दिन से हम और आप लोगों को ये बृहद भागवत कथा के माध्यम से अनंत प्रकार का ज्ञान देकर के हमारे ज्ञान की तृप्ति को पूर्ण करने वाले पूज्य आचार्य मनोजानंद जी शास्त्री और उनके सभी साथीगण सबका मैं प्यार भरे हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज 7वां दिन है। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे सामने ही बहुत अच्छे प्रसंग उठाए। मुझे बड़ी खुशी हुई। गौशाला के अधिकारियों का भी मैं आभारी हूँ। गौशाला बहुत ही सुंदर तरीके से आपके गांव की चल रही है और इस गौशाला को देख करके आसे पासे के लोग भी आते हैं और यहाँ देख करके प्रभावित होते हैं। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि स्वामी जी आपने सादेवाला की गौशाला बिल्कुल बैठी हुई थी, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी, वो इतनी बढ़िया चलाई है, हमारे यहाँ भी चलाओ। तलवाड़ा से भी फ़ोन आते हैं और भी कई जगह से। तो ये विशेषता इस गौशाला की है कि प्रारंभ में इस गौशाला में ये 4 दीवारी तक भी नहीं थी, केवल और केवल कच्ची सी एक 4 दीवारी थी। तार लगा करके गायों को रोक करके उनका परिपालन पोषण किया करते थे। हमेशा मकान के जो ऊपर अटारियां होती हैं ना, वो चमकती हुई दिखाई देती हैं, परंतु उसके नींव के पत्थर किसी को दिखाई नहीं देते। वो यहाँ पूर्व प्रधान अपने सरपंच साहब मनीराम जी के भाई और अपने हरिराम जी और हमारे बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर पहले बड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या की। इस नीम के पेड़ के सामने यहाँ बैठ कर के एक झोंपड़ी डाल करके आज आप देख रहे हैं भगवान की कितनी बड़ी दया हुई है कि चारों तरफ 4 दीवारी भी हो गई है, ऊंची ऊंची मकानात भी बहुत ऊंचे हो गए हैं। और मैं इसलिए इस आश्रम की, इस गौशाला की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ पर कथा लगभग जुलाई के महीने में ही होती है। अधिकारीगण मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं इस महीने में फला तारीख से स्वामी जी प्रारंभ करा दें, ये पंपलेट भी छपवाते हैं। तो मेरे से टेलीफोन पर पूछ करके और उसको शुद्ध करा करके बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हर बात में मेरे को ये, मैं हालांकि दूर रहता हूँ फिर भी यहाँ के अपने अधिकारीगण बहुत ही आदर करते हैं, आदर के साथ पूछते हैं। मैं भी उनको पूरा सहयोग जितना बन सकता है उतना करता हूँ और आगे भी करते रहें। मनोजानंद जी प्रतिवर्ष कई साल से यहाँ पर कथा कर रहे हैं। मैं इनका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और ये प्रतिवर्ष गांव के पूरे गांव की माताओं और बहनों और सज्जनों को बहुत ही प्रिय लगते हैं। जब भी ये कथा करने आते हैं तो इतनी भीड़ होती है, बहुत ही अच्छी भीड़ होती है और सबको ये प्रभावित करके भेजते हैं। इसलिए मैं इनका प्यार भरे हृदय से केवल धन्यवाद ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी देता हूँ कि ये प्रतिवर्ष इसी प्रकार से आकर के और इस गौशाला में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कराते रहें, करते रहें, स्वयं भी करते रहें और गौशाला की भी उन्नति कराते रहें। इसी के साथ सभी माताओं का जो इतने समय से बैठी हुई हैं
मुझे तो, मैं भी सुबह से ही आकर के बैठा था, मुझे भी लोग शंका लगी, मैं भी उठ करके चला गया, लेकिन ये सारे भक्तगण ऐसे जच करके बैठे हैं, कथा पूरी सुन करके ही उठेंगे, ऐसा इनका संकल्प है। मैं इस संकल्प के सामने नतमस्तक हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि इसी प्रकार जो कुछ यहाँ पर सुना है उसको अपने जीवन में, आचरण में अपनाएं, आचरण में ढालें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। क्योंकि मनोजानंद जी केवल कथा ही नहीं कर रहे हैं, अपितु समय समय पर आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की पगडंडियों पर चलाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि मनोजानंद जी केवल कथा ही नहीं बल्कि उपदेश भी साथ साथ दे रहे हैं। इनके उपदेशों का आप पालन करेंगे, निश्चित रूप से आपका, आपके परिवार का कल्याण होगा। तो मैं इन्हीं वचनों के साथ सभी गौशाला के अधिकारी और भजनोपदेशकों का और मनोजानंद जी का और पूरे गांव का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। ये कथाएं इसी प्रकार चलती रहें और आप लोग आगे से आगे बढ़ते रहें, अपने परिवार में सुख और शांति का मनोजानंद जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और मेरा भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, खुश रहो, राजी रहो।